मैं बनाने जा रही हूँ। ओहो, तो चलो फिर मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये बार बार आके ये शख्स मेरी वीडियो ख़राब कर देता है, और मेरे जैसे कुंभकर्णों को तो और नहीं पता लगेगा इसको। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ वेडनेसडे 9th of November। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। सो किसने आज मॉर्निंग में जो भूकंप आया था 157 पे उसको फील किया था? मैंने किया था। ओ भाई साहब, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो क्या हुआ था कि ना रात को ना मैं कर रही थी एडिटिंग। मुझे एडिटिंग करते करते मतलब ऑलमोस्ट 145 140 ऐसे हो गया था। तो 140 के बाद मैंने बस अपना सोने चली गई थी बेड पे। मैं जैसे सोई थी ना, मतलब एकदम से नींद आती नहीं है ना। आप जब जनरली मोबाइल पे काम कर रहे होते हो तो आप सोने जाओ तो आपको एकदम से नींद आती नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नेट पे जो आ रहा है 157 का दिखा रहा है, बट मेरे घड़ी पे उस टाइम 2 बज रहे थे, क्योंकि मैंने इमीडिएटली अपना मोबाइल खोल के देखा था। तो मैं लेटी थी चीनू के साथ। तो मेरे को लगा चीनू जैसे हिल रहा है, तो ना वो जो मैट्रेस होता है ना वो हिल रहा है। पहले तो मुझे ये फील हुआ कि यार मैं इतनी देर मोबाइल पे बैठ के एडिटिंग कर रही थी, कहीं मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे। मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे चक्कर तो नहीं आ रही, मुझे कितना अजीब सा फील हो रहा है। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा नहीं था कि ये झटका बहुत स्लो था। 5.6 मैग्नीट्यूड का आया है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में, और जो एपिक सेंटर है वो था इसका नेपाल में। 6.3 मैग्नीट्यूड का है शायद वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि मोबाइल पे इतनी देर काम करके ना मेरा सिर थोड़ा सा चकरा रहा है, तो मैं ना ऐसे ऐसे शेक कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बैठ गई। फिर ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये भूकंप का झटका था, मतलब क्योंकि मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भूकंप का झटका था। फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही। देखो कितनी हिम्मत वाली, ये नहीं कि उठ के फटाफट सबको डालो, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि आफ्टर शॉक्स तो आ नहीं रहे। अगर ऐसा होता ना कि आफ्टर शॉक भी आ रहे हैं तो फिर मैं शायद उठ के सबको उठाना शुरू करती, बट नहीं। उसके बाद मैंने फटाफट स्क्रॉल करना शुरू कर दिया मोबाइल पे, तो बहुत ज़्यादा अपडेट तो नहीं आ रहा था। फिर मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि मैं बस मोबाइल बंद करके सो गई। कि यार सुबह उठना भी था, बच्चों का स्कूल भी जाना था, तो मैं सो गई। उसके बाद मैंने सुबह यशवंत को पूछा। यशवंत को तो खैर क्या ही पता चलना था, वो तो बहुत ही गहरी नींद में रहते हैं। किसी को भी नहीं, मतलब जो लोग गहरी नींद में रहे होंगे शायद ही उन्हें पता लगा होगा। और पंखा तो मेरा एक्चुअली हम लोगों ने ना पंखा चलाया हुआ था, मतलब रात को मच्छर काटते हैं ना, तो हम अभी पंखा स्लो होता है लेकिन हम लोग चला के सोते हैं, तो ऐसे मुझे पंखा का तो नहीं फील हुआ ऐसे। पर मुझे घर में ऐसा कुछ शेकिंग का नहीं फील हुआ कि खिड़कियां बज रही हैं या ऐसा कुछ, वो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। जबकि मैं बैठी थी, उठ के बैठी भी थी, बट मुझे ऐसा, मतलब मुझे ये फील नहीं हुआ कि यहाँ पे जैसे छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं कि वो कुछ शेक कर रहा है, ऐसा कुछ जैसे 5.6 मैग्नीट्यूड का था। बट चलो थैंकफुली ज़्यादा वो रहा नहीं। मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ पे आसपास कोई बाहर निकला होगा, हम ही नहीं निकले तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूँ। मतलब मुझे ऐसा कोई शोर वोर सुनाई नहीं दिया, तो मैं तो भैया चद्दर तान के सो गई। तो इसे कहते हैं ना केयरलेस नेचर। मतलब सोचो अगर थोड़ा सा और ज़्यादा होता और इस तरीके का एटीट्यूड लेकर आप चलते हो, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत ही नॉर्मली लेके चल रही थी उसको। लाइफ में कभी इस तरह की चीज़ें फील नहीं करी है ना, उनसे पूछो जिन्होंने हाथ से और ये सब चीज़ें फील करी। तो मैं बड़ा केयरलेस एटीट्यूड लेके दोबारा चादर लेके सो गई। पर खैर मैंने 10-12 मिनट देखा था कि आफ्टर शॉक्स आ रहे कि नहीं आ रहे, तो आफ्टर शॉक नहीं था, तो इसीलिए मैं दोबारा सो गई। अगर मुझे ऐसा लगता कि बीच बीच में रुक रुक के आ रहा तो फिर मैं सबको उठा के फिर जाती। तो बस ये था मतलब। और नेपाल में ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं है, बट 6.3 मैग्नीट्यूड कम नहीं होता यार। मतलब दिल्ली जैसे एरिया में अगर इतना बड़ा आ जाए, 6 के ऊपर आ जाए, तो क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं वॉल पे। तो वही है। उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, लखनऊ में भी मैंने सुना है वहाँ पे भी झटके महसूस किए हैं लोगों ने, बट मेन जो एपिक सेंटर था ना वो नेपाल था। ओ भगवान, अब ये दोबारा ना हो यार। और जनरली भूकंप वगैरह सब आते कब है ना, मोस्टली या तो रात के टाइम पे जब लोग सोए रहते हैं कि भैया सोए सोए में निकल जाओ। अरे यार कम से कम दिन में आए या ऐसा कुछ आए तो बंदा मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है। रात में तो आधी पब्लिक सोई होती है, मतलब किसको क्या ही पता लगेगा ना भूकंप आ गया। और मेरे जैसे कुंभकर्णों को तो और नहीं पता लगेगा, जिसको कोई होश ही नहीं है कि यार भूकंप आ गया तो उठ के भैया फैमिली वालों को उठा दो। इतना केयरलेस एटीट्यूड। तो बस अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल। मैं करूँगी सुबह का सारा वही जो होता है ना ताम झाम, बच्चों के जाने के बाद वो सब निपटाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस। तो बज चुके हैं 11:30 और हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता सब कुछ कर लिया। यशवंत की एज यूजल चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, और बस मैं अब बनाने जा रही हूँ दोपहर का लंच बच्चों के लिए, क्योंकि 11:30 ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके बाद उत्सव को भी लेने जाना है, 12:50 पे उसका स्कूल छूटेगा। तो
बेटर है टाइम पे लंच बना लो। तो आज मैं ना लंच में सोच रही हूँ बनाने की, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, पालक की धबड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, उत्तराखंड स्पेशल है वो। तो हमारी साइड में तो जैसे मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ ना, तो हमारी साइड में मैंने तो अपने मदर की साइड पे हमेशा इसको सुना है पालक की धबड़ी बोलते हुए, बट कई जगह पे ना इसको पालक का कापा भी बोला जाता है। आई थिंक कुमाऊं साइड में इसको पालक का कापा भी बोला जाता है या कापली भी बोला जाता है, ऐसा कुछ, आई एम नॉट श्योर। बट तो मैं आज वही बनाने जा रही हूँ। इसको ना आप राइस के साथ खा सकते हो, चाहो तो आप इसको रोटी के साथ खा लो, बट हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि इसको राइस के साथ खाएं। ये बार बार आके ये इंसान, ये शख्स मेरी वीडियो ख़राब कर देता है। ये तुमने बॉटल पता है कहाँ रखी थी? एक बॉटल अंदर रखी हुई है वॉशरूम में, वहाँ से निकाली बोतल? वहाँ किस लिए रखी थी वो बॉटल? पानी की उसके अंदर डालने के लिए, पानी की बाल्टी। तो उसी बॉटल से पानी पी रहे हो? हाँ, अब साफ पानी है तो उत्सव के लिए फैलने में डाली थी। वहाँ पे कैसे क्या बोला जाता है वो मैटर नहीं करता, मैटर ही करता है कैसे बनता है। तो चलो मैं बनाने जा रही हूँ। ओहो, तो चलो फिर मैं बनाने जा रही हूँ। तो बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ किचन में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर, मोस्ट फेवरेट प्लेस किचन में। तो ना ये पालक की धबड़ी बनाने के लिए मैंने पालक को धो लिया था, उसके बाद मैंने उसको स्टीम करके ना उसको अब मैं ना मिक्सी में ना थोड़ा मिक्सी में पीसने वाली हूँ। तो देखो इस तरीके से ना मैं इसको पीस लूंगी, ठीक है। और एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ। किचन में थोड़ा सा लाइट कम है ना, तो मुझे लगता है थोड़ी सी वीडियो अंधेरी से आ रही है, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें जो तड़का लगाएंगे ना, तड़का के लिए मैंने लिया है, दिख रहा है क्या? तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 साबुत लाल मिर्च, उत्तराखंडी स्पेशल तड़का, जखिया, जीरा और हिंग, ठीक है। इसका तड़का लगाएंगे। और कोशिश करना, अगर आप ये ट्राई कर रहे हो, लोहे की कढ़ाई अगर आपके घर में है ना, तो ज़रूर लोहे की कढ़ाई में बनाना। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, अदरवाइज़ मुझे लाना है बट मैं ला ही नहीं पा रही हूँ। लोहे की कढ़ाई का आपको फ़ायदा पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको आयरन भी मिलता है। मोरओवर आपकी हेल्थ सही रहती है, वेजिटेबल्स वगैरह, सिर्फ यही नहीं, मतलब आप जो भी वेजिटेबल बनाते हो, नॉर्मल खाना भी बनाते हो ना, तो भी आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि खाना काला सा होता है या काला दिखता है, तो यार आप बनाने के बाद ना उसको फिर आप अपना सर्विंग बोल में या जिसमें भी आप बाद में माइक्रोवेव में गर्म करना चाहो, उसमें आप उसको ट्रांसफ़र कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें कढ़ाई में बनाया हुआ तो आप उसको उसी में रखे रखोगे तो शायद काला हो जाता है, बट अगर आप इंस्टेंट निकाल के रख दो ना तो इतना काला नहीं लगता। लेकिन उसके फ़ायदे बहुत है, बहुत आयरन मिलता है आपको लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से। इवन मैंने तो जैसे आपको एक बार अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि एल्यूमिनियम के जो बर्तन है ना वो भी आप अवॉइड करो। एल्यूमिनियम भी मेरे मोस्टली सारे बर्तन निकल चुके हैं, बस 1-2 कढ़ाई वगैरह बचा हुआ है, तो उनको भी मैं डिस्कार्ड करूंगी। अब एकदम तो सारे बर्तन नहीं डिस्कार्ड कर सकती हूँ, बिकॉज स्टेनलेस स्टील की जो कढ़ाइयाँ वगैरह और ये सब सॉस पैन वगैरह आता है, ये ट्रिपल लेयर जो प्रोटेक्शन होता है ना, एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उसमें खाना बनाने का जलने का डर नहीं रहता। अदरवाइज आप नॉर्मल स्टील की कढ़ाई लोगे तो उसमें खाना बहुत जल्दी जल जाता है। जैसे मेरी ये वाली कढ़ाई है ना, एक सेकेंड, ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये ट्रिपल लेयर वाली है, 3 लेयर प्रोटेक्टिव है, तो इसमें ना खाना नहीं जलता। अब अगर आप बहुत तेज़ जलाओगे तो जल ही जाएगा, बट हाँ सिम में आप खाना पकाओ तो इसमें खाना नहीं जलता। तो इस तरीके की जो स्टेनलेस स्टील है ना काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, बट धीरे धीरे ना मैं एल्यूमिनियम को डिस्कार्ड करती जा रही हूँ। और इवन मैं मेरे पास नॉन स्टिक भी मैंने ऑलमोस्ट सारा डिस्कार्ड कर दिया। एक आध मैंने रखा हुआ पैन, वो भी चीला वीला बनाने के लिए, क्योंकि लोहे के तवे में ना मेरा वो चीला जल जाता है। और नॉन स्टिक भी मैंने बंद कर दिया है यूज़ करना। और तो इसीलिए ना लोहे की कढ़ाई आप ज़रूर यूज़ करना इस तरीके का। और उत्तराखंडी खाना अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना, आलू की खिचड़ी और मूली की खिचड़ी, या फिर आप वो फाड़ू होता है और चौसू होता है, और ये इस तरीके का जो मैं बना रही हूँ पालक की धबड़ी, इसको आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना तो अल्टीमेट टेस्ट आता है। सीरियसली मुझे लाना है लोहे की कढ़ाई। अब देखो मैं यहाँ टॉपिक से भटक गई, मैं बना रही थी पालक की धबड़ी और वेसल्स पे मैं ज्ञान देना शुरू हो गई। तो चलो बनाते हैं। पहले ना कढ़ाई गरम कर लो, और सरसों का तेल यूज़ करेंगे। मैं हमेशा सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो आज भी मैं सरसों का तेल यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 लाल मिर्च साबुत, जखिया, जीरा और हिंग।
साथ के साथ ऐड कर रही हूँ अदरक। चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो, मेरे पास आज लहसुन ख़त्म था तो मैं वो नहीं डाल रही। यहाँ मैंने 2 टमाटर को ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, हल्दी। आज मैंने हल्दी को हल्दी बोला, नहीं तो रोज़ मैं धनिया बोल रही थी इसको। धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। बस अभी ना मैं इसको थोड़ी देर ढक के पका लूँगी ताकि टमाटर है ना थोड़े से गल जाएं। तो देखो आप यहाँ पे ना मेरे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। आप चाहो तो इसमें राइस का आटा अगर आपके पास है वो डाल लो, अदरवाइज़ आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। गेहूं का आटा अगर आप डालोगे तो थोड़ा सा आपको ना रोस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ बेसन। इसको भी मिक्स कर लेंगे। पकाना है इसको ताकि ना थोड़ा सा वो कच्चापन ना रह जाएगा ये बेसन का। थोड़ा सा इसको पका लेना है। तो देखो यहाँ पे बेसन ना अच्छे से मिक्स हो चुका है टमाटर और उसके मसालों के साथ, है ना। तो बस अब इस पॉइंट पे ना मैं वो डाल दूंगी जो मैंने पालक को पीस के रखा है ना, ये। अब मैं ना यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, मैं इसको तरी वाला बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसको राइस के साथ खाना है। अगर आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ खा रहे हो ना तो आई थिंक इतनी थिकनेस बहुत है, बट मैं राइस के साथ लूँगी तो मैं इसकी ग्रेवी बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ग्रेवी बढ़ाने के लिए पानी को गर्म कर लिया। जैसे कि मैंने हमेशा ही बताया कि जब भी आपको तरी को बढ़ाना हो, दाल में हो, चाहे चिकन करी बढ़ा रहे हो या कुछ भी आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आपको हमेशा गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है कि टेस्ट अच्छा आता है। और अभी क्योंकि मैंने इसमें बेसन भी डाला है तो ये तरी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो बस थोड़ी देर ना अब मैं इसमें बॉईल आने दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी पालक की धबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें बॉईल आ चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऊपर से थोड़ा सा देसी घी, टेस्ट को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। और आपकी पालक धबड़ी रेडी। तो बस धबड़ी तो मेरी बन चुकी है और जीरे वाले राइस में डालूंगी बाद में, जब बच्चे आ जाएंगे तभी डालूंगी गरम गरम। अभी से बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ठंडा हो जाएगा। ये जो पालक की धबड़ी मैंने अभी बनाई ना, अगर जैसा कि मैंने बताया आपको, आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई है ना, और ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, तो लोहे की कढ़ाई में आप बनाओगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इवन जो मसाले होते हैं ना, जो हम ये स्टार्टिंग में मसाले डालते हैं ना तड़के वड़के के लिए, जीरा हो गया, साबुत जीरा और वो लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च वगैरह, इन सबको भी अगर आप सिलबट्टे में पीस के डालो ना तो यार अल्टीमेट टेस्ट आता है। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिलबट्टा ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं सिलबट्टा यहाँ पे कहाँ मिलेगा। और मोरोवर मैंने जितना सुना है यहाँ पे जो सिलबट्टे मिलते हैं ना वो स्टोन का नहीं मिलता, जो वो उत्तरांचल में होते हैं ना प्रॉपर। यहाँ के सिलबट्टे में अगर आप चटनी पीसने लगो ना तो थोड़ा थोड़ा पत्थर की जो किरकिरी होती है ना वो भी आ जाता है, तो फिर इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। तो उसी सिलबट्टे में हमारे यहाँ पे जो ये पालक है ना उसको भी पीसा जाता है, मिक्सी का यूज़ नहीं किया जाता। और मिक्सी में कोई भी चीज़ पीसी हुई हो ना और आप नॉर्मल सिलबट्टे में कोई भी चीज़ पीसो तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। मतलब सिलबट्टे वाला टेस्ट तो बीट ही नहीं कर सकता। आप चाहे सुजाता मिक्सी ले लो, चाहे फिलिप्स मिक्सी ले लो, जो टेस्ट उसमें आता है ना सिलबट्टे में पीसने में, वो टेस्ट किसी में नहीं आ सकता। बट मैं देखूंगी अगर मेरा उत्तरांचल के साइड में कभी जाना हुआ ना उस साइड, तो मैं लाऊंगी वहाँ के स्टोन का सिलबट्टा है मेरे मतलब वो दिमाग में। इवन कढ़ाई वगैरह भी मुझे वहाँ के अगर मिले ना बर्तन जो होते हैं उत्तरांचल में, तो वो वाले बर्तन में लाऊंगी। यहाँ का थोड़ा सा मिक्स रहता है, मतलब आयरन में भी ना पता नहीं है। एक तो कास्ट आयरन भी आया हुआ, मेरी सिस्टर ने लिया था तो इतना दुखी हो गई है वो कास्ट आयरन की कढ़ाई लेके, पता नहीं वो जब भी उसमें कुछ बनाती है तो काला 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 काला
निकलता रहता है। पता नहीं उसमें शायद सीजनिंग करनी पड़ती है हर बार, बनाने से पहले भी बनाने के बाद भी, ऐसा कुछ होता है। तो है मेरे दिमाग में 2 चीज़ ना कि मेरा कभी भी नेक्स्ट उत्तरांचल विजिट होता है ना, तो मैं एक सिलबट्टा और एक लोहे के बर्तन मतलब ज़रूर खरीदूंगी। लोहे के बर्तन और वो जो वहाँ के पीतल के बर्तन वगैरह होते थे ना, वो मैं ज़रूर खरीदूंगी वहाँ से। यहाँ को तो पीतल भी मिक्स है। तो चलो यार, टाइम हो गया है उत्सव को लेने का, तो मैं अभी जा रही हूँ उत्सव को लेने के लिए। आपसे मिलते हैं बाद में। इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बस अभी हो रहे हैं 5:30, चाय वाय हमने ले लिया है। तो मैं बस अभी उत्कर्ष को ना पढ़ा के फ्री हुई थी, तो बस अब मैं थोड़ी देर करने जाऊंगी छत पे वॉक, और उसके बाद करूंगी डिनर की तैयारी। आज एक्चुअली मुझे जाना तो मार्केट में था, कुछ सामान लेना था मुझे, बट फिर इतना आलस आ रहा था ना कि जाने का मन ही नहीं हुआ, तो रह ही गया वो। अब देखूंगी कल या फिर नहीं तो सैटरडे संडे में। सैटरडे संडे जनरली मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि बहुत भीड़ होती है। मुझे जाना था अट्टा मार्केट। जो लोग नोएडा में उनको पता होगा, अट्टा मार्केट में ना बहुत भीड़ होती है, मतलब वहाँ तो वर्किंग डे में ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पता नहीं क्यों इतनी भीड़ रहती है वहाँ, मुझे खुद नहीं पता। मुझे थोड़ा 2-4 काम था तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, बट नहीं हो पाया। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, कल जाएंगे। सो बस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर छत पे वॉक करने, मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ यहाँ मैंने आज बनाया है फिर से पत्ता गोभी की सब्ज़ी। रोटी बन चुकी है, उनको देख के ध्यान आ गया कि मुझे बादाम भी भिगोने हैं। 4 पीस भिगोती हूँ मैं, तो 12 पीस हो गए मेरे लिए, यशवंत के लिए और उत्कर्ष के लिए। तो आज ये भी टाइम पर मुझे याद आ गया, अदरवाइज़ मुझे बार बार ना किचन में वापस आना पड़ता है इसको भिगोने के लिए। सब्जी देख लो कितना चाहिए तुम्हें, फिर बोलो कम करो। इतनी से भी नहीं खाना? नहीं। आर यू क्रेजी? मैं ये सब्जी भी नहीं खाऊंगा। बाबा रामदेव का पराठा बना दिया आपने। इतनी बड़ी पराठी बनाई है मैंने इसके लिए। पराठा नहीं होता, रोटी। एक्चुअली आटा इतना बचा था ना, तो मैं या तो एक पराठा बना सकती थी या फिर थोड़ा सा बच जाता, तो मैंने वो पूरे तवे जितना पराठा बना दिया। अब मम्मी यार मैं सब्जी नहीं खा रहा है। फाइनली डिनर वगैरह हो चुका है और ये मेरे दोनों बच्चे देखने में लगे हुए हैं रामायण। पता नहीं आजकल ये डेली इसी तरीके की रामायण देख रहे हैं, कार्टून वाली। नॉर्मल रियल वाली देखो ना, जो 1980s में। नहीं पागल है, ऐसे नहीं बोलते। 1980s में जो रामायण चलती थी। खैर एनीवेज, तो डिनर वगैरह सब हो चुका है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग करेंगे सोने की तैयारी। मैं तो करूंगी अभी थोड़ी देर एडिट। तो आज का व्लॉग ना मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इन केस यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द उनियाल फैमिली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।